BSc पार्ट फर्स्ट जियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। उसका किंगडम है एनिमेलिया, सब किंगडम मेटाजोआ जिसमें बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, ब्रांच पैराजोआ, शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का पाया जाता है, और फाइलम हुआ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉरी और फेरा। पॉरी का मतलब होता है पोरस, इसका मतलब होता है पोर्स या छिद्र, और फेरा मीन्स धारण करना। ऐसे सदस्य जिनका शरीर छिद्रित होता है और इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। ये दूसरे मेटाजोन से इस तरह से अलग हैं कि इनके अंदर परफेक्ट टिश्यूज नहीं मिलते हैं सेल, और इसकी लगभग 5000 स्पीशीज ज्ञात है। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं जिनमें कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। स्पष्ट ऊतक और अंगों का अभाव होता है। सभी एक्वेटिक या जलीय जंतु हैं, अधिकांशतः समुद्री जल में पाए जाते हैं, किंतु कुछ स्वच्छ जल में भी मिलते हैं। शरीर का शेप अलग अलग तरह का है, फूलदान के आकार का, सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, कुशन शेप, और कुछ में ये ब्रांच्ड भी होता है। सिमेट्री या तो अरीय होती है या कोई भी नहीं पाई जाती है। शरीर भित्ति डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय है, 2 लेयर्स मिलती है इसके अंदर। बाहर की लेयर को इसमें कहते हैं पिनेकोडर्म और अंदर वाली को कहते हैं कोएनोडर्म। जो पिनेकोडर्म है ये नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, और कोएनोडर्म के अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। इन दोनों स्तर के मध्य में जिलेटिनस मीसेनकाइम पाया जाता है। ये ऐसे मेटाजोन्स हैं जिनके अंदर कोएनोसाइट सेल्स पाई जाती है। शरीर के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, और कैनाल्स पाई जाती है, चैम्बर्स पाए जाते हैं, और ये मिलकर कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि जल के परिवहन का काम करते हैं। ऑस्टिया के द्वारा शरीर में जल प्रवेश करता है, और सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग, अधिकांशतः सिंगल पाई जाती है, ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। स्केलेटन कैल्केरियस स्पिक्यूल्स का या सिलिशियस स्पिक्यूल्स का या प्रोटीन के बने हुए स्पंजिन फाइबर्स का बना हुआ होता है, या दोनों का होगा, स्पिक्यूल्स फाइबर्स और स्पंजिन फाइबर्स का, या अनुपस्थित होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। विशिष्ट श्वसन और उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं, किंतु जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं उनके अंदर संकुचनशील रिक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मिलते हैं। ये इसमें टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स हैं। पॉलीएक्सॉन बहुत सारी रेज हैं, ट्राइऑड 3 हैं, ट्राईएक्सॉन 3 एक्सिस होंगे, 1, 2 एंड 3। ये मोनोएक्सॉन सिंगल एक्सिस है। टेट्राएक्सॉन 4, एंकर और एम्फिडिसिक दोनों तरफ से ये उत्पन्न है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का है, बाइपोलर या मल्टीपोलर सेल्स का जाल पाया जाता है। सभी जंतु उभयलिंगी होते हैं, लेकिन इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा या जिम्यूल निर्माण के द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन ओवा और स्पर्म के निर्माण के द्वारा होता है। सभी रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। क्लीवेज या विदलन होलोब्लास्टिक होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष विकास है। एक स्वतंत्र जीवी सीलिएटेड लार्वल अवस्था पाई जाती है, जिसे एम्फीब्लास्टुला या पैरेनकाइम्यूला कहते हैं। फाइलम पॉरीफेरा की 3 क्लासेस हैं।
और इसका वर्गीकरण इसके स्केलेटन या कंकाल की प्रकृति के आधार पर किया गया है। ये 3 क्लासेस हैं, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजियाई। कैलकेरिया को सामान्यतः लाइम स्पंज कहते हैं, हेक्सेक्टिनिलिडा को ग्लास स्पंज और डेमोस्पोंजियाई को फ्रेम स्पंज कहा जाता है। कैलकेरिया के सदस्य सिर्फ समुद्री जल में मिलते हैं। छोटे साइज के कैलकेरियस स्पंजेस हैं जिनकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। एकल या निवही जंतु हैं। शरीर का शेप बेलनाकार या फूलदान के आकार का होता है। अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं और नाल तंत्र इसमें एस्केनॉइड, साइकेनॉइड या ल्यूकेनॉइड प्रकार का होता है। कंकाल कैलकेरियस स्पिक्यूल से मिलकर बनता है। इसके 2 ऑर्डर्स हैं, होमोसिला और हेट्रोसिला, और एग्जाम्पल्स है इसके ल्यूकोसिलेनिया और साइफा। दूसरा है हेक्सेक्टिनिलिडा, जिन्हें सामान्यतः ग्लास स्पंज कहते हैं। ये सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं और अधिकांशतः गहरे समुद्र के अंदर मिलते हैं। मॉडरेट साइज के हैं और कुछ की लंबाई 1 मीटर तक होती है। कप शेप्ड, अनशेप्ड या वेस लाइक है। रेडियल सिमेट्री मिलती है। कैनाल सिस्टम साइकोनॉइड या ल्यूकोनॉइड प्रकार का होता है। सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये हमेशा 6 रेड होते हैं, ट्राई एक्सॉन टाइप के होते हैं। इसके 2 ऑर्डर्स हैं, हेक्सास्टेरोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा। एग्जाम्पल है यूप्लैक्टेला और हाइलोनीमा। नेक्स्ट क्लास है डेमोस्पोंजियाई। सभी समुद्री जल में मिलते हैं, सिर्फ एक फैमिली स्पॉन्जिलिडी को छोड़कर। ये स्वच्छ जल में पाई जाती है। छोटे से बड़े साइज के हैं, एकल या निवही होते हैं, कुशन लाइक, वेस लाइक या कप लाइक हैं, एसिमेट्रिक है। नाल तंत्र ल्यूकेनॉइड प्रकार का होता है और इनमें कंकाल सिलिशियस स्पिक्यूल्स का है। ये मोनो या टेट्राएक्सॉन होते हैं, कभी भी ट्राईएक्सॉन नहीं होते हैं। जबकि ये जो हेक्सेक्टिनिलिडा क्लास थी, इसके अंदर स्पिक्यूल्स हमेशा ट्राईएक्सॉन होते हैं। तो इसके और इसके स्पिक्यूल्स में फर्क यही है। और या स्पंजिन तंतु का होता है या इन दोनों का होता है या अनुपस्थित होता है। इसकी 3 सब क्लासेस हैं, टेट्रैक्टिनिलिडा, मोनेक्सोनिडा और केराटोसा। और इनके एग्जाम्पल्स हैं प्लेकिना, जियोडिया, क्लियोना, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। सबसे पहले क्लास ले लेते हैं कैलकेरिया। इसके 2 ऑर्डर्स हैं, होमोसिला और हेट्रोसिला। इनमें अंतर क्या है? ये एस्केनॉइड प्रकार का नाल तंत्र है। बॉडी वॉल पतली और अनफोल्डेड होती है, वॉलित नहीं है। और स्पंज गुहा, फाइलम पॉरीफेरा की खासियत होती है कि इसके शरीर के मध्य में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। तो ये स्पंजोसील को आश्रित किए रहती है। कोएनोसाइट सेल्स प्राय समूह में रहते हैं और इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलेनिया। दूसरी क्लास है हेट्रोसिला। इनमें नालतंत्र साइकॉन या ल्यूकॉन टाइप का होता है। बॉडी वॉल मोटी हो जाती है और उसके अंदर वलन उत्पन्न हो जाते हैं। और कोएनोसाइट्स जो है ये रेडियल कैनाल को या फ्लैजिलेटर चैम्बर को आश्रित करती है। एकल या निवही जंतु है। इसका एग्जाम्पल है साइफा और ग्रेंशिया। ये इसके डायग्राम से, ये ल्यूकोसिलेनिया है। ये देखिए पूरा बॉडी है, बेस सबस्ट्रेटम पे लगा हुआ है और यहाँ जो ये छोटे छोटे पोर्स हैं इनको कहते हैं डर्मल ऑस्टिया, डर्मल स्पिक्यूल्स है। और ये एक सिंगल ओपनिंग के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है जिसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। दूसरी क्लास है हेक्सेक्टिनिलिडा। इसके भी 2 ऑर्डर्स हैं, हेक्सास्टेरोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा। हेक्सास्टेरोफोरा में स्पिक्यूल्स हमेशा हेक्सास्ट्रस होते हैं, जैसे स्टार लाइक होते हैं शेप में, और ये सबस्ट्रेटम से आधार से डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूप्लैक्टेला,
जिसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। दूसरा इसका ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा। इसमें स्पिक्यूल्स जो है एम्फीडिजियक होते हैं, जैसा आपको टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स के डायग्राम में दिखाया था कि इसके दोनों तरफ मार्जिन पे जो है कॉन्वेक्स डिस्क होती है और उसके दोनों मार्जिन पर टीथ पाए जाते हैं, और ये सबस्ट्रेटम से रूट टफ्ट्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइलोनीमा या ग्लास रोप स्पंज। ये देखिए इसका, ये है यूप्लैक्टेला, ये खूबसूरत सा दिखाई देता है, और ये है हाइलोनीमा। थर्ड क्लास है डेमोस्पॉन्जिया। इसकी 3 सब क्लासेस हैं, टेट्राक्टिनिलिडा, मोनेक्सोनिडा और केराटोसा। ये फर्स्ट क्लास शैलो वाटर्स में मिलती है। स्पिक्यूल्स टेट्राएक्सॉन टाइप के होते हैं या एब्सेंट होते हैं। स्पंजिन तंतु अनुपस्थित होते हैं और इसका एग्जाम्पल है ऑस्करेला, प्लेकिना और जियोडिया। मोनेक्सोनिडा के मेंबर्स शैलो वाटर्स में मिलते हैं, लेकिन कुछ गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं और कुछ स्वच्छ जल के अंदर भी मिलते हैं। इसमें जो स्पिक्यूल्स हैं, स्पंज स्पिक्यूल्स हैं, ये मोनोएक्सॉन टाइप के ही होते हैं और स्पंजिन तंतु उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। केराटोसा बॉटम के पास में पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स का अभाव होता है और इसमें कंकाल स्पंज तंतु का मिलकर बनता है। इसका एग्जाम्पल है यू स्पंजिया या स्पंज। ये देखिए डायग्राम, ये है स्पॉन्जिला और ये है यू स्पंजिया। ये इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन का चार्ट है। ये फाइलम पॉरीफेरा है। इसकी 3 क्लासेस हैं, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलिडा और डेमोस्पॉन्जियाई। कैलकेरिया के 2 ऑर्डर्स हैं, होमोसिला और हेट्रोसिला। होमोसिला का एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलेनिया, हेट्रोसिला का है साइकन और ग्रेंशिया। दूसरी क्लास है हेक्सेक्टिनिलिडा। इसके ऑर्डर्स हैं हेक्सास्टिरोफोरा, इसका एग्जाम्पल यूप्लैक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट। दूसरा एम्फीडिस्कोफोरा, एग्जाम्पल हाइलोनीमा। थर्ड क्लास है डेमोस्पॉन्जियाई। इसकी 3 सब क्लासेस हैं, टेट्रैक्टिनिलिडा, इसका ऑर्डर है मिक्सोस्पॉन्जिडा, इसका एग्जाम्पल ऑस्केरेला, कार्नोसा, एग्जाम्पल प्लेकिना, कोरिस्टिडा, एग्जाम्पल है थीनिया। दूसरी इसकी सब क्लास है मोनोक्सिनिडा। इसके ऑर्डर्स हैं हेड्रोमेरिडा, एग्जाम्पल क्लियोना, हेलिकॉन्ड्रिडा, पॉइसिलॉक्सिडिडा और हेप्लोस्क्लेरिडा। थर्ड इसकी सब क्लास है केराटोसा, इसका एग्जाम्पल है यू स्पंजिया। ये देखिए स्पिक्यूल्स, और जो एम्फीडिस्कोफोरा में मिलता है, ये दोनों तरफ डिस्क मिलती है इसके अंदर। ये है स्पॉन्जिला, ये यू स्पॉन्जिया, ये साइकन। सो फाइनली व्हाट इज पॉरीफेरा? पॉरीफेरा इज पोर बियरर्स होते हैं। इनके शरीर पे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से होकर शरीर में जल प्रवेश करता है, इन्हें ऑस्टिया कहते हैं। विभिन्न नालों से होता हुआ शरीर के मध्य में एक गुहा स्थित होती है, जिसे स्पंज गुहा कहते हैं, वहां पहुंचता है। यहाँ से डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का और उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान होता है और एक सिंगल ओपनिंग ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। इसके अंदर जल जो है वो विभिन्न नालों और चैम्बर्स में होता हुआ बहता है और मिलकर बनाता है कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र, जो कि इसमें 3 प्रकार का है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। शरीर इनका द्विस्तरीय है।
जो आउटर लेयर है एक्टोडर्म, उसको इसमें पिनाकोडर्म कहते हैं। इसमें इसकी सेल्स नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, और जो भीतर वाली एंडोडर्म है उसमें इसको कहा जाता है कोएनोडर्म, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। इन दोनों के बीच में जिलेटिनस मेसेनकाइम पाया जाता है, और इसकी विशेषता है ये जंतु स्थानबद्ध है, लेकिन इनकी जो इनके विकास अप्रत्यक्ष प्रकार का है, लार्वल अवस्था पाई जाती है, और ये लार्वल अवस्था जो है ये स्वतंत्र जीवी होती है। सीलिएटेड लार्वा है, इसको बोलते हैं पैरेन्काइम्यूला या एम्फीब्लास्टुला। ये इसके डायग्राम्स है, और दिस इज आउटलाइन क्लासिफिकेशन।